जल जंगल जमीन हमारा है, अधिकार तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। अपनी जाल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए फिर से वीर बिरसा मुंडा के पथ पर, सिद्धू कानू के पथ पर चल करके फिर से हम आंदोलन शुरू करेंगे। झारखंड के विभिन्न जिलों से आए 2500 से अधिक आदिवासी मूलवासी शुक्रवार को राजधानी रांची में जुटे। राज्य सरकार को उसके चुनावी वादों की याद दिलाते हुए नारा दिया, हेमंत सरकार जो कहा वो करो। झारखंड जनाधिकार महासभा के नेतृत्व में राज्य भवन के पास प्रोटेस्ट और धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार पर गंभीर आरोप है कि सरकार जल, जंगल, जमीन, स्वशासन और पहचान से जुड़े मुद्दों पर अब तक ठोस कदम नहीं उठा पाई है। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। महासभा की प्रतिनिधि एलिना होरो ने बताया कि सितंबर 2024 में भी ऐसे ही मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी, लेकिन वादों पर कोई अमल नहीं हुआ। आलोका कुजूर ने कहा कि गठबंधन सरकार को आदिवासी मूलवासी जनता ने भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों को हराकर चुना था। इस सरकार ने भी जनहित के खिलाफ फैसले लिए हैं। प्रदर्शन में मुख्य रूप से कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2017 को अब तक रद्द नहीं किया गया। सरकार भूमि अधिग्रहण करके लैंड बैंक इकट्ठा कर रही है। प्रदर्शन में कई वक्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार अबुआ राज की बात करती है, लेकिन उसकी नीतियां झारखंडी हितों के विपरीत जा रही हैं। चांडिल और ईचा खड़काई डैम और गोंडलपुरा कोयला खदान से संभावित आदिवासी विस्थापन के लिए भी मांग किया गया। दलितों की जाति के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र और भूमि पट्टा देने की जटिल और अव्यवहारिक प्रक्रिया चलाकर नौकरशाही मजबूत हो रही है। यह प्रक्रिया आसान बनाई जाए। इनको हम लोगों ने काफी उम्मीद और भरोसे के साथ इनको ने हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, इस राज्य का मुखिया बनाया। हम लोग जब इनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाए तो पहला हम आदिवासी और दलित और मूलवासी अल्पसंख्यक के ऊपर एक आशा का किरण झलक उठा कि हमारा घर का बेटा जब मुखिया बन रहा है तो इस राज्य के हमारे नौजवान, पढ़े लिखे छात्र छात्राएं, हमारे बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। लेकिन झारखंड में सबसे बड़ी चुनौती की बात यह है कि झारखंड में यदि समस्या है तो सबसे बड़ी बेरोजगारी है। आज विभिन्न गांव, विभिन्न जिला के गांव में जाकर के जाइए, देखिए किसान तो 1 बीघा आधा बीघा जमीन में खेती करने के लिए केसीसी लोन के लिए लोग आवेदन कर रहे हैं, तो उसमें बैंक के अधिकारी और बिचौलिया लोग उसको 5,000 रुपये केसीसी 20,000 लोन ही मिलेगा और उनको 5,000 उनसे घूस मांगा जा रहा है। ये हमारे हेमंत बाबू का वादा है। 5,000 के लिए उनको 1 महीना 2 महीना बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा, तब उनको केसीसी का एक लोन मिलेगा। ये हमारे हेमंत बाबू का वादा है। उसके बाद
सरकार, हमारे कल्याण मंत्रालय सरकार तो ऐलान कर दिया कि आदिवासी जहां गांव में रहते हैं, पहाड़ के तलहटी में रहते हैं या वन भूमि का जमीन जोत आबाद कर रहे हैं, तो उनको हम सबसे पहले जिस भूमि से अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं वैसे परिवारों को हम वन पट्टा हम देंगे। लेकिन हम कहते हैं हमारा बोकारो जिला में सबसे ज्यादा आदिवासी मूलवासी लोग वन पट्टा के लिए आवेदन किए, लेकिन अभी तक वन पट्टाधारी लोग कभी रोड जाम कर रहे हैं, कभी एसडीओ के यहाँ धरना दे रहे हैं, कभी डीसी के यहाँ धरना दे रहे हैं, ऐसे भीख मांग रहे हैं। लेकिन उन लोग का मांग कोई सुनने को तैयार नहीं, उन लोग को धुकार करके भगा दिया जा रहा है। यही तो हमारा हेमंत बाबू का वादा है। इसलिए और दूसरी बात यह है, और अपनी वजूद को बचाने के लिए, अपनी जाल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए फिर से वीर बिरसा मुंडा के पथ पर, सिद्धू कानू के पथ पर चल करके फिर से हम आंदोलन शुरू करेंगे। तब हमारा ये बिरसा मुंडा का राज, सिद्धू कानू का राज उनका साकार होगा, तभी हम लोगों को हक और अधिकार मिल सकता है। इसलिए अब हम एक संघर्ष करने की जरूरत है। अब हेमंत बाबू के भरोसे अब राज चलने की शायद उम्मीद नहीं है। अब इनको भी कुर्सी से उतरने की पारी आ गया है। जिंदा है, जल जंगल जमीन हमारा है, अधिकार तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जल जंगल जमीन हमारा है, अधिकार तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अफजल अनीस, यूनाइटेड मिली फोरम ने राज्य में अल्पसंख्यकों पर हो रही धार्मिक हिंसा पर चिंता जताई और सरकार से मॉब लिंचिंग विरोधी कानून बनाने की मांग की। सोमय मार्डी ने कहा कि 6 साल बाद भी स्थानीयता और नियोजन नीति को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। मुख्यमंत्री को सौंपा गया मांग पत्र। भूमि अधिग्रहण संशोधन 2017 और लैंड बैंक नीति की वापसी गारंटी कीजिए। सभी वन अधिकार दावों पर बिना कटौती त्वरित पट्टा। दलितों को सहजता से जाति प्रमाण पत्र और भूमि आवंटन। स्थानीयता और नियोजन नीति में आदिवासी मूलवासी अधिकार की प्राथमिकता दी जाए। लंबी अवधि से बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई प्रक्रिया को जारी रखा जाए। जिंदा है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है।